स्टूडेंट, आई एम रोहित फ्रॉम राइट डायरेक्शन क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी मैटर के पार्टिकल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आज मैं इसके बारे में पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। तो होप कि स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास तक रेगुलर आए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊं तो इसकी बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? पहली प्रॉपर्टी तो आपको ये दे रखी है मैंने, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। यहाँ पर ये पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, इसका मतलब क्या है कि भैया पार्टिकल, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस यानी रिक्त स्थान यानी जगह रहती है। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर मूविंग ऑल द टाइम, यानी कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब उसके अंदर ऑब्वियसली पता है वो ऑब्जेक्ट पार्टिकल से मिलके बना होगा, तो वो बताया इन्होंने कि वो पार्टिकल है, वो हर समय कंटिन्यूसली मूवमेंट वाली फॉर्म में रहेंगे। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं बताऊं तो इन्होंने बताया पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं दूसरे मैटर को। सो स्टूडेंट, अब मैं इनको एक एक पॉइंट को डिटेल में समझाता हूँ। तो स्टूडेंट, अगर मैं आपको बताऊं पार्टिकल ऑफ मैटर के बारे में, ये पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी ये वाली प्रॉपर्टी को मैं पूरा डिटेल में समझाता हूँ आपको कि इन्होंने बोला कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ। क्या होगा अगर हम नमक को पानी के साथ मिला दें? क्या होगा अगर हम नमक को पानी के अंदर रख दें? तो ऑब्वियस सी बात है, आप देखेंगे वो नमक ऑटोमेटिकली पानी के अंदर घुल जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, इसको मैं इससे बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये हमने इतना, इसमें पानी का जो लेवल है वो इतना है, हमारा पानी का जो लेवल है ये इतना है, हमारा पानी का लेवल, ठीक है। अब इस पानी के लेवल में मैंने 1 चम्मच नमक डाला। अब क्या होगा, पानी का लेवल उतना का उतना ही रहेगा, और नमक 1 चम्मच जो है वो, अब आपके मन में आ रहा होगा जब पानी का लेवल उतना है तो ये नमक गया तो गया कहाँ? तो इसका आंसर ये है कि पानी के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, यानी खाली जगह रहती है। तो ये 1 चम्मच जो नमक है वो उन जगहों पे जाके मिल गया, और इसका पानी का लेवल उतना का उतना ही रहा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि लिमिटेड मात्रा में आप सॉल्यूट को डालेंगे, तभी ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट, अब आपके मन में यही है कि जब भी आप पानी के अंदर 1 चम्मच नमक को डालते हैं तो 1 चम्मच नमक की वजह से पानी का लेवल ऊपर नहीं होगा। इस रीज़न क्या है इसका नहीं होने का? कि पार्टिकल के अंदर, जो कि वाटर के पार्टिकल के अंदर स्पेस होता है, जो कि वो नमक उसमें जाके बैठ जाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ से ये पता लगता है कि हमारे को कि जो हमारे मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है स्टूडेंट। और अब मैं आगे आपको बताता हूँ दूसरा पॉइंट, कि पार्टिकल जो होते हैं हमारे, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। दूसरा पॉइंट ये है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी जो मैटर होते हैं पार्टिकल, जो पार्टिकल होते हैं हमारे मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। कैसे पता लगेगा आपको? अगर इस बॉक्स में अगर आप मान लेते हैं, इस बॉक्स में आप जैसे मान लेते हैं ये एक मैटर है, कोई ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर मैंने गैस भर के रख दी। अब ये गैस भर के रख दी तो मैं यहाँ को देखने को मिलेगा कि हर गैस के जो पार्टिकल है वो बहुत मूव हो रहे होंगे। यहाँ पर हर गैस के जो पार्टिकल है, एक सेकेंड मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर ये पार्टिकल जो है मैटर के, ये कंटिन्यूसली मूव हो रहे होंगे, क्योंकि ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि उनके जो पार्टिकल है उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलती है। उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव हो रहे होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ तो ये बेसिकली आपके मन में आ रहा होगा काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग क्या है। काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी जो मोशन से निकलती हो, ऐसी एनर्जी जो पार्टिकल के मोशन से बनती है, ठीक है। तो स्टूडेंट, आपको ये मैंने पॉइंट बताए, कौन कौन से पॉइंट बताए? कि पहला पॉइंट मैंने बताया कि पार्टिकल ऑफ द मैटर आर इन द मोशन ऑल टाइम, हैंस दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। यानी कहने का मतलब ये है, पार्टिकल जो मैटर के पार्टिकल है उनके अंदर मोशन होता है,
है ना, हर समय मोशन में होते हैं। तो इसका मोशन में रहने का रीज़न क्यों होता है? क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं, यानी अपने पास उनके काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव हो रहे होते हैं। दूसरा पॉइंट इसका बताऊं तो काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग वो एनर्जी जो पार्टिकल के मूवमेंट से बनती है, तो उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट अगर मैं बताऊं यहाँ पर इसी टॉपिक का, कि द पार्टिकल ऑफ द मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन विद द अदर पार्टिकल ऑफ द मैटर। अगर आप क्या करेंगे, क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे मान लेते हैं आपके पास आपको एक बीकर लिया, बीकर में उसमें मैंने आपको वाटर दे दिया। अब उस वाटर में अगर आप 1 चम्मच कलर डालेंगे तो आप उनको अगर टच नहीं भी करेंगे तो वो अपने आप पूरी तरह मिक्स हो जाएंगे। तो इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न यही होता है कि पार्टिकल जो होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को दूसरे वाले पार्टिकल के साथ घोल लेंगे। जैसे एग्जांपल में सॉल्ट एंड वाटर, इसमें आप डालोगे वो कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली घुल जाएगा। वेरियस गैसेस इन एयर इन वाटर, ये आपके कुछ एग्जांपल मैंने बताए कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो इंटरमिक्स कर सकते हैं अपने आप, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरमिक्स हुआ ये केस, ये जो मैंने बताया कि ये पार्टिकल अपने आप इंटरमिक्स हो रहे हैं, इस प्रोसेस को डिफ्यूज़न बोला जाता है। डिफ्यूज़न क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल। आपको मैंने बताया कि एक जगह आपने नमक ले लिया और एक जगह पानी ले लिया। जब आपने उसको एक साथ जब आपने उसको पानी के अंदर नमक को डाला तो वो नमक अपने आप मिक्स होना स्टार्ट कर देगा। ये प्रोसेस को ही डिफ्यूज़न बोला गया है, ठीक है। अब डिफ्यूज़न डिपेंड करता है हीट पर। डिफ्यूज़न जो डिफ्यूज़न है अगर ज़्यादा हो जाएगा अगर आप उसको हीट कर दें। जैसे पानी है, जैसे नमक और पानी का घोल है, अगर आप उनको गैस पे चढ़ा दें उसे तो वो कुछ सेकंडों में ही घुल जाएगा नमक। इससे क्या होता है कि जैसे ही आपने टेम्परेचर हाई करा तो पार्टिकल के बीच में मूवमेंट बढ़ गई, और मूवमेंट होने की वजह से वो नमक है पानी में अच्छी तरीके से घुल गया है, ठीक है। और अगर आप इसको फ्रिज में रख दें तो वो काफ़ी देर तक वो पानी में नमक नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि पार्टिकल की मूवमेंट बड़ी धीमी हो जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर गिराओगे पार्टिकल की मूवमेंट धीमी हो जाएगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे पार्टिकल की मूवमेंट भी बढ़ जाएगी। तो ये आप यहाँ से इसका एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या, कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, कि अगर आप ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, अगर आप ऑब्जेक्ट को ठंडा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी घट जाती है। यही रीज़न होता है कि गरम गरम खाने की खुशबू हमारी नाक तक आती है और ठंडे खाने की खुशबू हमारी नाक तक नहीं आती है। तो रीज़न यही होता है, ठंडे खाने में जो हीट होती है वो ना के बराबर होती है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी उनकी लो हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी लो होगी तो उसकी महक हमारे नाक तक नहीं आएगी, ठीक है स्टूडेंट। सो अब मैं आपको बता रहा हूँ तीसरा टॉपिक, कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि जो हमारे मैटर के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसको अगर मैं डिटेल में बताऊँ तो और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज हेल्ड टुगेदर बिकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। जब मैंने तुम्हारा कोई चैप्टर स्टार्ट कराया था तो मैंने ये आपको बताया था कि जब आप अपनी गर्दन को चारों ओर घुमा के देखते हैं तो आपको अपने अराउंड में नॉन लिविंग थिंग्स मिलेगी, और जितनी भी सारी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सभी मैटर से मिलके बनेगी। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स में अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो आपने तीन चीज़ों को एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने एक सॉलिड अवस्था में एक दीवार को देखा, दूसरी ओर आपने एक लिक्विड अवस्था में गिलास में रखे हुए पानी को देखा, तीसरी अगर कंडीशन बताऊं तो तीसरी कंडीशन में आपने देखा कि सिलेंडर के अंदर जो गैस है, ठीक है। अब सिलेंडर के अंदर गैस है वो आप देख तो नहीं पाओगे, लेकिन आपको पता है उसके अंदर सिलेंडर के अंदर गैस है। अब होता क्या है, आप ये देखेंगे कि जो दीवार है वो है सॉलिड स्टेट, मैटर की स्टेट इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो अब आपको ये पता है कि जो मैटर है वो 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब क्या होता है कि अट्रैक्शन फोर्स, अब आप ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन जरूर होगा, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, लेकिन वो डिपेंड करता है स्टेट पर कि कौन सी स्टेट है। क्योंकि अगर आपको सॉलिड स्टेट की बात करेंगे तो उनके पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, लिक्विड की बात करेंगे अट्रैक्शन फोर्स होगा लेकिन एज़ कम्पेयर टू सॉलिड कम होगा। अगर गैस की बात करेंगे तो उसमें नेग्लिजिबल माना जाता है, होता है लेकिन ना के बराबर होता है, इतना ना के बराबर होता है कि पार्टिकल उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत तेज़ मूव करते हैं। अब अच्छा मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ और अच्छे तरीके से। तो ये तो आपको पता लग गया कि जो पार्टिकल है, जो मैटर के पार्टिकल है वो अपने आप को एक दूसरे से बांधे रखते हैं, यानी अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को।
एग्जाम्पल, आपको कोई भी सॉलिड पे अगर आप हाथ मार के देखो, तो जब आप किसी सॉलिड पे हाथ मारेंगे तो वो टूटता नहीं है। रीज़न क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है और वो एक दूसरे को बहुत कसकर पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वो सॉलिड जो वो सॉलिड अवस्था से टूटता नहीं है। अगर आप इस सॉलिड अवस्था को किसी भी, चाहे कहीं पर भी रख लो, वो सॉलिड ही रहता है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड होने का रीज़न ही ये होता है कि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। अगर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो ये सॉलिड जो होगा वो कोई दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको अगला पॉइंट समझाता हूँ। द अमाउंट ऑफ दिस फोर्स बिटवीन द पार्टिकल वेरियस डिफरेंट। मैंने ये आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो फोर्स का जो अमाउंट है वो उसकी फॉर्म पे डिपेंड करता है मैटर की, कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। सो स्टूडेंट, आपके बहुत सारे एग्जांपल जब आप अराउंड में देखते हैं तो बहुत सारे एग्जांपल मैटर के होते हैं, जैसे गिलास हो गया, बटरफ्लाई हो गया, कंप्यूटर हो गया, कॉफ़ी हो गई, है ना, डेस्क हो गया आपका, पर ये पर्सन का भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, है ना। दूसरी ओर ये कैट हो गई, है ना, और ये गमला हो गया आपका प्लांट, है ना, और ये सन आपका, ये क्लाउड, बादल, ये सभी चीज़ें मैटर का एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब इनने ये यहाँ पर मैंने यहीं पर ही बताया कि सॉलिड जो होता है, सॉलिड इसी वजह से होता है क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा हाई होता है। उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट सॉलिड अवस्था में होता है। डेट इज़ वाई वी कैन नॉट मूव आवर हैंड थ्रू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, द पार्टिकल आर सो टाइटली बाउंड। यानी कहने का मतलब यही है, अगर आप किसी सॉलिड में अपना हाथ चलाएंगे तो वो आपका हाथ जो है वो सॉलिड को पार नहीं कर पाएगा। रीज़न यही होता है क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल अपने आप को बहुत टाइटली बांध लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोग उसमें ईजिली हाथ को पार नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली पार्टिकल ऑफ गैसेस हैव द लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम इसी का एग्जांपल लें एक और, कि अब गैस का एग्जांपल लें तो गैस के पास भी अट्रैक्शन फोर्स होता है, लेकिन बहुत लीस्ट मात्रा में होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो इजीली हम उसमें हाथ चला सकते हैं। हम लोग अब जैसे हम अपने चारों ओर अराउंड में देखें, हम लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं। जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं अपनी गलियों में, तो हम अपने चारों ओर महसूस करते हैं एयर है, लेकिन हम उस एयर को काटते हुए चलते हैं। रीज़न क्या होता है, अगर एयर के पार्टिकल टाइटली बॉन्ड होते हैं तो हमें ठोकर लग जाती, ठीक है। तो यही रीज़न है कि हम लोग गलियों में बड़ी इजीली फ्रीली होके चल पाते हैं, क्योंकि हम वो जो एयर होती है वो टाइटली बाउंड नहीं होती है और उसके पार्टिकल बड़े लूजली बाउंड होते हैं, जिसकी वजह से हम उसको इजीली काट के चल पाते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये मैंने आपको बताया, ये एग्जांपल दिए कि सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, है ना, और गैस में बहुत लूजली बाउंड होते हैं, और जो लिक्विड है वो अपना ना ज़्यादा ना कम ऐसे रहता है, ठीक है, ना ज़्यादा कम बाउंड होता है ना ज़्यादा हाई बाउंड होता है। तो और एग्जांपल है, वी कैन अरेंज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। अब इनने क्या बोला, वी कैन अरेंज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन। अब ये मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर मैंने बता दिया था कि अब जो आपका अट्रैक्शन फोर्स है वो डिपेंड करता है आपकी मैटर की फॉर्म पे, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको इनके बीच में डिफरेंस बताऊंगा, है ना। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। कल परसों तक मैं आपको डाल दूंगा ये वीडियो। तो वी कैन ऑल्सो मूव आवर हैंड थ्रू द वाटर लिक्विड। आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में आपने क्वेश्चन देखा होगा कि उसमें ये होता है कि गोताखोर होता है, जो स्विमर होता है, वो पानी के अंदर स्विमिंग कर पाता है इजीली, पानी को इजीली अपने हाथ से काट के आगे तैर पाता है। क्यों तैर पाता है, तो ये रीज़न होता है, तैरने का रीज़न ये होता है कि जो पर्सन होता है, जो स्विमर होता है, वो क्या होता है, वो पानी के अंदर जाता है और अपने हाथ से उस पानी को ईजिली कट कर देता है। तो इजीली कट, अब आपसे मैं बोलूं कि इजीली कट कर देता है, इसका रीज़न क्या होता है। इजीली कट इसलिए से कर देता है क्योंकि वाटर के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो मिनिमम होता है ना, मिनिमम होता है, जिसकी वजह से वो जो स्विमर होता है वो इजीली उस पर तैर पाता है। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी बनेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और बहुत अपने तरफ से बहुत सारे सॉल्यूशंस को भी मैं इसमें समझाऊंगा।